दो प्रोजेक्टाइल को अलग अलग टाइम पर थ्रो करने के बाद भी दोनों हवा में कोलाइड कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बच्चे क्या करते हैं, वो लॉन्ग कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही अननेसेसरी है। इसको हम शॉर्टकट में बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान देने की ये है कि इसको हम कंसेप्ट इसमें क्या लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को हवा में थ्रो करते हैं तो एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, क्योंकि एयर का ड्रैग दिया नहीं है। अब इसको नाम रख देते हैं प्रोजेक्टाइल 1, इसको नाम रख देते हैं प्रोजेक्टाइल 2। ध्यान से समझिएगा, दोनों प्रोजेक्टाइल का नामकरण इसलिए किया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब पहले प्रोजेक्टाइल को ऊपर से जो थ्रो करेंगे तो इसका पाथ कुछ यूं होगा, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को हवा में थ्रो करेंगे तो इसका पाथ कुछ यूं होगा। अब दूसरे प्रोजेक्टाइल के फेंकने के 1 सेकेंड के बाद ही दोनों कोलाइड कर गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी यू कॉस थीटा, इसका भी एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा यू कॉस थीटा। ठीक, दोनों का एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम है, और 1 सेकेंड के बाद सेकेंड प्रोजेक्टाइल के फेंकने के 1 सेकेंड के बाद दोनों कोलाइड कर रहे हैं। इसका मतलब उस 1 सेकेंड में पहला प्रोजेक्टाइल और दूसरा प्रोजेक्टाइल सेम लाइन पर होंगे, सेम वर्टिकल लाइन पर होंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में सेम है और दोनों को 1 सेकेंड में ही उस पॉइंट पर पहुंचना है। इसका मतलब उस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर सेकेंड को फेंका गया है, उस मोमेंट पर दोनों ही प्रोजेक्टाइल को सेम वर्टिकल लाइन पर होना पड़ेगा। थोड़ा सोचिएगा प्लीज, थोड़ा सोचिएगा कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अगर यदि जाएगा तभी न दोनों को एक्स डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस दोनों तय कर पाएगा सेम टाइम में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम है। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम इज 1 सेकेंड। तो उस 1 सेकेंड में जो सेकेंड प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ जाता है, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में, तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल भी यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तब न दोनों जाकर के इस पॉइंट पर कोलाइड करेगा। तो इसका मतलब दोनों के दोनों उस मोमेंट पर एक ही वर्टिकल लाइन पर थे, और एक ही वर्टिकल लाइन पर थे, इसका मतलब दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना था, 0 था। यही तो क्वेश्चन में पूछा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन सेकेंड वन इज प्रोजेक्टेड। जब सेकेंड को फेंके हैं तो दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो जब सेकेंड को फेंके हैं तो पहला वाला तो उसी वर्टिकल लाइन पर था ना, इसीलिए दोनों के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा 0। तो देखा ना, इसको हम बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं। ऐसे ही शॉर्टकट के लिए हमें फॉलो करिए। थैंक यू।